बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फ़रीक़ैन के दलाल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मौखर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। उम्मीद है आज अलकादर केस का फैसला मजीद मौखर नहीं होगा। 3 बार फैसला मौखर होने से पहले ही शुकुक व शुबहात ने जन्म लिया। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। अलकादर ट्रस्ट केस हुकूमत का जाली मुकदमा है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। 21वीं तरमीम को 8 से ज्यादा जजेस ने दुरुस्त करार दे दिया। 21वीं तरमीम केस में अक्सरियती जजेस ने FB अली केस को तस्लीम किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या 21वीं तरमीम केस में किसी जज ने FB अली केस पर जुडिशल नजर सानी की राय दी? वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, किसी जज ने नहीं। कहा कि FB अली फैसला का जुडिशल रिव्यू होना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का लियाकत हुसैन केस का फैसला 9 जजेस का है। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत की वादी में ले गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद एक और अलमनाक सानहा। मराकश में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 44 पाकिस्तानी जाँ बहक, 6 गैर मुल्की हलाक, 36 अफराद को बचा लिया गया। जाँ बहक होने वालों में गुजरात के रिहायशी 12 अफराद भी शामिल। कश्ती मौरितानिया से स्पेन जा रही थी। मराकश की बंदरगाह खैला के करीब उल्ट गई। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन वतन सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले अफराद दखीला के करीब कैंप में हैं। रबात में हमारा सफारत खाना मकामी हुकाम के साथ राब्ते में है। वजारत खारिजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का कहना है एजेंट्स ने पैसे के लिए कश्ती को समंदर किनारे रोका रखा। जाँ बहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 9 अफराद की शनाख्त हो गई। कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी का कहना है कि मराकश हुकाम ने 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम की हैं। सदर और वजीर आजम का कश्ती हादसे में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। सदर ममलिकत का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर और दूरस इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यूरोप कश्ती हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। हाई कोर्ट में जजेस तैनाती का मामला। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला ज़ेरे गौर आएगा। पाकिस्तान की मकामी EO-1 सैटेलाइट खलाई इख्तरा में अहम कामयाबी। स्पार्को का मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 आज लॉन्च होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक कौमी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार है। EO-1 डिजास्टर रिस्पांस ज़राअत में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। EO-1 सैटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऑरेंज लाइन BRT 100% सिंध हुकूमत के फंड से बनी। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लिया है। पाकिस्तान का ये वाहिद प्रोजेक्ट होगा जिसमें बायोगैस पर बसेस चलेंगी। पीपल्स बस सर्विस से रोज़ाना 1.25 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कुरुम में फायरिंग के वाक़े के बाद सूरत हाल संगीन। बंकर्स मिसमार करने का ऑपरेशन मुअत्तल। गुज़श्ता रोज़ 10 बंकर्स को मिसमार किया जाना था। सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने पर इमदादी सामान की तरसील आर्जी तौर पर रोक दी गई। गुज़श्ता रोज़ जिला कुरुम में दहशतगर्दों के काफिले पर हमले में 1 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, 10 जख्मी हो गए।
सराय आलमगीर में 5 साल नन्ही बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार। मुलजिम ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। ज्यादती करने वाले मुलजिम नदीम जट की DNA रिपोर्ट मुस्बत आई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूला के मोहल्लेदार है। मुलजिम कॉलेज में बतौर माली काम करता था। रिपोर्ट में बच्ची के चेहरे, कमर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात भी सामने आए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज मुल्तान में पहले टेस्ट में आज आमने सामने होंगे। धुंध के बायस टॉस ताखीर का शिकार पाकिस्तान के मोहम्मद हुरैरा डेब्यू करेंगे। कप्तान शान मसूद टीम की अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। गजा में जंग बंदी माहिदे के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले रुक न सके। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी। 24 घंटों में 81 फलस्तीनी शहीद, 188 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास पर कैदियों की रिहाई से मुतालिक मुफ़ाहमत से पीछे हटने का इल्ज़ाम। हमास तर्जुमान ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की तरदीद कर दी। कहा, जंग बंदी माहिदे के लिए पुरआज़म है। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां। वाशिंगटन में 8000 फौजी, 20,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। आलमी इवेंट की फ़ज़ाई निगरानी भी होगी। कैपिटल हिल और व्हाइट हाउस के अतराफ में 2 किलोमीटर तक रास्तों को बंद किया जाएगा। तवील हिफाजती बाड़ लगाकर इलाका छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएगा। दुनिया भर से सरबराहान ममलिकत और अहम शख्सियात तकरीब में शरीक होंगी। लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। आज हवाओं की शिद्दत में कमी आने से फायर फाइटर्स को रिलीफ मिलेगा। अगले हफ्ते तक आग पर काबू ना पाया जा सका तो आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। आग से अब तक 26 अफराद हलाक हो चुके हैं, दर्जनों अफराद लापता हैं। आग से मुतासरा पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। और मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बरआने रहमत। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में दर्जा हरारत -4, कलात में -6, ज़ियारत में -8 रिकॉर्ड। मरी में बर्फबारी ने मौसम हसीन बना दिया।